उनके ज़िंदा और बाबरकत नाम में तमाम लोगों की सलामती हो। और क्रॉस पॉइंट मिनिस्ट्री के चैनल पे एक दफ़ा फिर आप लोगों को वेलकम। तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं जो हमारे कलाम को सुनते हैं और बार बार हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ सिखाया जाए। तो आप लोगों को खुदावंद के नाम में, वो जो ज़िंदा खुदा है, आप लोगों की सलामती हो और खुदावंद का पाक फरिश्ता आपके ख़ानदानों को संभाले रखे और सदा आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। मेरे अजीज़ों, मेरा ज़्यादा तक अभी जो हम वीडियोस बना रहे हैं फोकस है कि हम ईमान पे बात करें। जब तक हम ईमान को मजबूत नहीं करेंगे, जब हमारा ईमान अपने खुदावंद खुदा पे मजबूत नहीं होगा, हम उसकी कुर्बत पे नहीं जा सकते, हम उसके करीब नहीं जा सकते, हमारे बिगड़े हुए काम ठीक नहीं हो सकते जब हमारा ईमान होगा। हमने ईमान के वसीला से ये जंग जीतनी है, हमने ईमान के वसीला से उसकी कुर्बत में जाना है, हमने ईमान के बारे में सीखना है, हमने कलाम मुक़द्दस में से सीखना है कि हमने अपने ईमान को मजबूत क्या करना है और कैसे करना है। हमने अपने ईमान को मजबूत ताकि हम अपने खुदावंद खुदा की कुर्बत में चले जाएं। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारा ईमान होता है, हमें यकीन होता है कि जो जो काम हम करने जा रहे हैं, हम जिस काम में या जिस रास्ते पे भी हम जा रहे हैं, हम या कामयाब होंगे। जब हम किसी सफ़र का आगाज़ करते हैं तो हमें यकीन होता है कि हमने अगर इस्लामाबाद से जाना है लाहौर, तो हमें पता होता है कि हमारा 4 घंटे में, 4.5 घंटे में ये सफ़र कंप्लीट हो जाएगा। ये हमें यकीन होता है। तो क्या हम जब अपने खुदावंद खुदा के बारे में सीखना शुरू करेंगे तो हमारा यकीन और कामिल यकीन नहीं है कि हम अपने खुदावंद खुदा की कुर्बत में चले जाएंगे। हम अपने खुदावंद खुदा को देखना शुरू कर देंगे, हम अपने खुदावंद खुदा के करीब चाहते जाएंगे, उसकी कुर्बत में चले जाएंगे। ये हमारा कामिल यकीन होना चाहिए, ये हमारा ईमान होना चाहिए। हम ईमान पे ज़्यादा प्रोग्राम करेंगे, हम ईमान के बारे में सीखेंगे कि हमने ईमान कैसे हमारा ईमान मजबूत होगा। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील और उसका 21 बाब और 21 आयत, 21 और 22 आयत पढ़ेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने ईमान के बारे में क्या कहा है, यीशु मसीह ने हमें क्या तालीम दी है, जो खुद तालीम का सरचश्मा है, जो ईमान का सरचश्मा है, जो ईमान में इतना मजबूत था कि उसको ईमान था, उसको यकीन था, उसको कामिल यकीन था कि जब उसके बाप ने उसको भेजा है तो ईमानदारी से उसने आके यहाँ पे खिदमत की और उसने अपने बाप पे यकीन और भरोसा किया कि जब वो यहाँ पे अज़ीज़तें उठाएगा, हमारे गुनाहों की खातिर मसलूब किया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से ज़िंदा किया जाएगा। उसका ईमान और यकीन था। वो ईमान का सरचश्मा है, वो ईमान में इतना मजबूत है, वो हमें ईमान के बारे में सिखा रहा है। हमने सीखना है उस खुदावंद यीशु मसीह नासरी से जो ईमान का सरचश्मा है, ईमान जिससे शुरू होता है, यकीन कामिल जहाँ से शुरू होता है, हमने उससे सीखना है। मत्ती रसूल की इंजील उसका 21 बाब और उसकी 21 और 22 आयत पढ़ेंगे हम। बस यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ईमान रखो और शक न करो तो सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ। बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको ढेर सारी बरकतें दे। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कामिल ईमान का सरचश्मा है, उसने ईमान पर इतना खूबसूरत हमें उसका बयान है कि तुम ईमान से जो कुछ मांगोगे तुम्हारे वास्ते हो जाएगा। तुम ईमान के वसीला से इस पहाड़ को कहोगे कि यहाँ से उखड़ जा और समंदर में जा गिर, तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि खुदावंद नामुमकिनात का खुदा है। ये देखने में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ईमान में ये एक छोटी सी बात है।
اور اس نے کہا کہ ایمان سے جو کچھ مانگوگے تمہیں ملے گا۔ جو خداوند یسوع مسیح جس کی باتیں ازل سے لے کر ابد تک اٹل ہیں، جس کی باتوں میں کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہ کل کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لوگ مر سکتے ہیں، لوگ پیدا ہو کے آ سکتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری کی باتیں اٹل ازل سے لے کر ابد تک ہیں، ان باتوں میں کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، وہ باتیں لا تبدیل ہیں۔ اس نے کہا کہ ایمان سے جو کچھ مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ اس پہاڑ کو کہو گے کہ یہاں سے اکھڑ کر سمندر میں جا کر، تو ایمان کے وسیلہ سے اس نے کہا کہ تمہارا ایمان اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو جو کچھ تم ایمان سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، ہم نے اپنے ایمان میں مضبوط ہونا ہے، ہم نے اس ایمان سے اپنے خدا سے مانگنا ہے کہ وہ ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ ہماری ڈھال اور سپر ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہمارا محکم قلعہ ہے، وہ میرا خدا ہے، وہ لشکروں کا خدا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ وہ جب بادلوں پہ اڑ کر آئے گا مجھے لینے کے لیے، تو میں ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کروں گا، میں ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کروں گی۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے بیٹوں اور بیٹیوں کا، کہ ہمارا خداوند جب ہمیں لینے کے لیے آئے گا ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال۔ خدا یسوع مسیح اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو ڈھیر ساری برکت